हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपनी क्या कर रहे हैं, जो भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अपने कर रहे हैं। आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था तो उसी का ये आगे का क्वेश्चन है, तो इसको अपने पढ़ते हैं और किस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, 20,000 रुपए की राशि 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताना है आपको। यदि ब्याज की दर 10%, 20%, तीसरे वर्ष 4% हो। देखो दोस्तों, अभी तक क्या था, आपको दर दे दी थी 10%, आपको टाइम दे दिया 3 साल या 2 साल। इसका मतलब तीनों साल में 10%, 10%, 10% लगेगी, है ना। सेम है दर, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10। लेकिन अब सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया, तरीका वही होगा। बोल दिया कि 10% लगेगी, दूसरे साल मैं 20% से ब्याज लूंगा, तीसरे साल चलो कोई बात नहीं है, आप मेरे रिश्तेदार हो या भाई दोस्त हो तो आपको 5% लगा दूंगा तीसरे साल, है ना। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये दर अलग अलग दे दी। सेम होती तो भी अपने करना सीख लिया, अलग अलग है तो भी अपनी करना सीख लेते हैं। बाकी तरीका सभी का सेम होता है। ठीक है, तो अपने सवाल करते जाइए, तो कॉन्सेप्ट को भी सीखते जाइए। देखो दोस्तों, पहली बात तो आपको बोले कि पहले जैसे इसमें बोला 10%, है ना, फिर दूसरे साल 20% और तीसरे साल 4%। आप इसको पहले साल मानो, इसको दूसरा, तीसरा मानो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। दूसरा कंडीशन, ये पहली कंडीशन बन रही है। आप पहले 10% लो पहले साल, दूसरे साल 20% लगाओ, तीसरे साल 4% लगाओ, जो इसमें आएगा अंतर। ठीक है, वही अंतर क्या आएगा, पहले साल 20% ले लो, 10% ले लो और क्या ले लो 20%, सॉरी 4% है तीसरे साल, ये ले लो। तीसरा कंडीशन क्या बनेगी, आप बोलो सर 4% पहले ले लेता हूं, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 10% ले लूं, यहाँ पे 4% ले लिया, यहाँ पे 10% ले लिया, यहाँ पे 20% ले लिया। आप आगे पीछे जो मर्जी जिसको निकालना है आप निकाल सकते हो, आपका आंसर इसमें अंतर क्या आएगा, सेम आएगा। क्या बात समझ आएगा, जो इसका अंतर निकालेंगे 3 साल का वो अंतर हमेशा सेम आएगा, इसका आप निकाल के देख लेना। ठीक है, आप बोलोगे कि निकालना है, चलो मैं देख लेता हूं। ठीक है, बाकी आपको समझा देता हूं। चलिए अब देखो दोस्तों, आपको क्या है, 20,000 रुपए की राशि है, 20,000 रुपए की। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, पहले साल 10%, तो ये 10% की दर से ब्याज लगा दिया मैंने, ये फर्स्ट ईयर। दूसरे साल में 20%, ठीक है, दूसरे साल। तीसरे साल में कितना, 4% लगा दिया। ओके, देखो तो 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000 रुपए। ठीक है, दूसरे साल में 20% दर लगेगी तो कितना आएगा, 4,000 रुपए 20,000 का। तो इस पर फिर दर लगेगी, क्योंकि 20% से ऊपर ऊपर देखो, पहले साल के दूसरे साल के अलावा ऊपर ऊपर पहले साल, और इसमें ये रकम है और ये है पहले साल का। इस पे ब्याज पे 20% का ब्याज लगेगा, मतलब कितना आएगा, 400 रुपए, है ना। 2,000 का 20% 400 रुपए। तीसरे साल में क्या होगा दोस्तों, 20,000 रुपए का 4% लगेगा, 20 चौके 80, मतलब कितना आएगा, 800। फिर ये 4%, ये पूरा पूरा ब्याज है, इस पर भी लगेगा, तो ये मैं एक साथ ही लिख देता हूं यहाँ पर। तो 2,000 और ये कितना हो गया, ये 2,000, ये 4,000, कितना हो गया 6,000 और 400 6400। तो 6400 का आप डायरेक्ट 4% निकाल दो ना यहाँ से, 4 चौके 16, 24 और 1 25, तो 256 रुपये आएगा टोटल ब्याज। मतलब इन सभी का ब्याज यहाँ आना था, यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ आता, आगे भी आता। मैंने सभी 1 2 3 रकम में बची है, इन तीनों का एक साथ निकाल के यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसका तो यहाँ लिख दिया था, इनका बचा था, इनका मैंने एक साथ निकाल के यहाँ रख दिया। अब देखो, आपको मैं पूछूं इसका अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये रहा 400 और 200 656, 600 कितना आया 56। 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना आ गया, 656 आ गया। ठीक है, अब यही अंतर क्या करोगे दोस्तों आप, ठीक है, इस प्रकार निकाल के देखना। 20,000 रुपए का आप इसको ले लेना 20%, 10%, फिर 4% ले लेना। ओके, फिर दूसरा तरीका इसमें क्या लगा के देखोगे, 20% की जगह यहाँ 20% ले लो, या 4 ले लो, या 10 ले लो, जो मर्जी तरीका लगा के देख लेना, आपका आंसर क्या आएगा, अंतर आएगा ना, जो यहाँ पर यहाँ पे ब्याज आएगा, इसका और इसका ये दोनों अंतर क्या होता है, मतलब ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है पहले वाली लाइन, इसके अलावा जो भी ब्याज आएगा वो डिफरेंस होता है ना। ये देखो, ये रहा। इसी प्रकार यहाँ पहला ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर जो ब्याज आएगा ये दोनों क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर भी 656 आएगा, यहाँ भी 656 आएगा, यहाँ भी 656 आएगा। तो आपने समझ ली होगी बात को कि इन सभी में क्या होगा दोस्तों,
आपका ब्याज का जो भी है डिफरेंस CISI का 656 रुपए आएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसको निकालने, जब दर अलग अलग दी हो तो आप नोट कर लेना, यही तरीका आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा तरीका लगाओगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्या दिमाग में बैठी क्या बात? आपको याद रखना है दोस्तों, क्या कि अगर दर अलग अलग दे रखी है, 3 साल के लिए आप निकाल रहे हो, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि यही इसमें ट्री मेथड लगा के आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। अब आप दर 10%, 20%, 4% लो, इस ऑर्डर में लो, चाहे 20% पहले निकालो, फिर 10 के अकॉर्डिंग निकालो, 4 निकालो, चाहिए इस प्रकार आगे पीछे करो, आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, किसी राशि के 3 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, पहले साल 10%, 20% और तीसरे वर्ष 10% वार्षिक दर है, तो राशि बतानी है। दोस्तों क्या दिक्कत है आपको? 10% दर है ना, तो इसका कितना आएगा? 1/10। 20% दर है तो इसका कितना आएगा दोस्तों? 1/5। और कितना है? 10% वापिस है तीसरे साल, 1/ कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है, ये 10% शायद अलग हो सकता है। ठीक है ना, चलो जो भी आएगा अपने देख लेंगे। क्योंकि अब देखो दोस्तों, आपको पता है जब दर सेम होती है, जैसे मान लो एक ही दर दी होती है आपको 3 साल के लिए, आप क्या करते हैं? 1/10 आता ना इसका, 10/100 करके, ये प्रिंसिपल मानते हो आप, इसको प्रिंसिपल मानते हो तो कितने साल है? 3 साल। इसका मतलब 10 × 10 × 10, क्या मैंने आपको बताया 10 की पावर 3, जितना टाइम उतनी पावर कर लिया करो, आप कर लेते हो। इसका मतलब ये है कि 10 10 10 तीनों सालों के लिए आ गया। ठीक है, इसी प्रकार मतलब क्या है, आप 3 साल के लिए तीनों के नीचे वाली है ना, इनका जो प्रिंसिपल मानते हैं नीचे वाला, इनका गुना कर लो। 10 × 5 = 50, 50 को इससे किया तो 10 से 500, इसका मतलब आपका प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों? 500 का 500 इसका मान लो प्रिंसिपल। 500 का पहले साल 10% की दर से कितना आएगा? 50। दूसरे साल 20% की दर से, तो 500 का 20% कितना आएगा? 20 × 5 = 100, इसका मतलब 100 रुपये आ गया। इस पर कितना आएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, 50 का 20%। तीसरे साल फिर 10% लगेगा, कितना आएगा दोस्तों? 500 का 10% 50। फिर इस पूरे का देखो निकालो, पूरे का, क्योंकि इसका तो आ ही गया है। तीसरे साल के अलावा तीसरे साल से ऊपर देखो 1 2 3 ही है, तीनों जोड़ लो, 160 आएगा। 160 का आप निकाल दो 10%, कितना आएगा? 0 0 कट गया, 16 रुपए। ओके, अब देखो इनका अंतर कौन सा है? 16 और 10 26 है, यही आएगा अंतर। तो ये 26 की वैल्यू आपको दी हुई है 104, मतलब 0, मतलब 10 40। आपको पूछा है मूलधन बताओ, तो मूलधन निकाल दो इसका, 500 पार्ट की वैल्यू ये रहा मूलधन। तो 10 40 बटे में 26 इंटू में आ गया 500, इसको काटो, 26 चौके 104 और 4 5 20, ये कितना आ गया? 20,000 रुपये। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया प्रिंसिपल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके, चलिए इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 40,000 रुपए की राशि है, 3 साल के इतना अंतर है। ठीक है, 10%, 20% और तीसरे वर्ष की ब्याज की दर ज्ञात करनी है दोस्तों। 10% है, 20% है, तीसरे साल में 8% है, ये ज्ञात करनी है। ओके, अब देखो इसका कितना? 1/10, इसका 1/5। समझ में आई क्या बात है? तो आपको तीसरे साल में 8% आपको दिया नहीं है, तो आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे? पहले साल देखो 40,000 रुपये आपको दिया ही हुआ है ना। अब पहले साल आपकी 10% की दर लगेगी, तो 10% का मतलब 1/10 करो, कितना आएगा? 4,000 रुपये ब्याज आएगा 1 साल का। दूसरे साल में क्या होगा? 20%। 20% का मतलब 1/5, 5 8 40, तो मतलब ये कितना आएगा? 8,000। देखो 10% 4,000 आया, तो 20% डबल हो जाएगा 8,000। ठीक है, इसका 4,000 का भी 20% लगेगा, कितना आएगा? 800 आएगा कि नहीं आएगा? 5 8 40। तो तीसरे साल में क्या होगा दोस्तों? आपको दर नहीं पता, दर क्या है नहीं पता है आपको, लेकिन आपको पता है दोस्तों यहां पर तो जो भी ब्याज आएगा, यहां पर क्या आएगा? आप बोलोगे सर यहां पर तो ये आएगा जो इस ब्याज पर ब्याज मिला इन तीनों पर। किस पर दोस्तों? इस पर और इस पर। क्या ये नहीं निकालते क्या? देखो पीछे आपने यहां निकाला, ये आपने सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर ये 16 रुपए कौन सा है आपका? ये तो आ गया 10 रुपए ऊपर वाला पार्ट, तो ये 16 रुपए कहां से आया? आप बोलोगे सर 50 100 और 10, मतलब ये जो ब्याज आया है ना, इसका जितना कितना परसेंट है? 8% की दर से जो भी लगे, यहाँ 10% था इसका,
देखो 10% निकाला था आपने, 160 किया था, 160 का 10% यहाँ आया था टोटल का। तो इसका पूरे का R% कर दूं तो वो यहाँ आ जाएगा। तो यही तरीका तो मेरे को यहाँ लगाना है। देखो इसका यहाँ पर तो जो आएगा आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप बोलो सर जो भी ये है ना, जो भी ऊपर का ब्याज आया है इसका ब्याज यहाँ पर आता है, अंतर मतलब है ना, अंतर के लिए। तो 4 और 8 12, 12,000 कितना हो गया 800। तो 12,800 का R% की दर से मेरा ब्याज लगेगा, कितना आएगा बताओ कितना आएगा। आप बोलो सर अंतर तो ये वाला पार्ट होता है, ये देखो ये सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट है, ये पहली लाइन। तो इसके अलावा इधर वाली लाइन में जो भी आएगा वो अंतर होता है, ये डिफरेंस ही होता है दोनों। बताओ 800 तो आ गया, 1440 में से 800 किया कितना बच गया 640। इसका मतलब 640 यहाँ आना था ब्याज। तो इन सभी का R% की दर से लगाएंगे तो 640 आना चाहिए, आपने 640 लिख दिया। अब इसको काटो 0, तो इसको काटा 10, इसको काटा 2, 2 से इसको काटा कितना आ गया 5। तो इसका मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5%। ओके, तो दोस्तों ध्यान देना है क्या बात का, आपको इतनी चीज का ध्यान देना है दोस्तों। क्या आपने यहां पर जो चीज निकाली है, क्या निकाली थी 8,000 आया था ना, ये आया था 4,000 और ये आया था 800। अब आपको पता है आपको अंतर दिया हुआ है 3 साल का, देखो 1440। आपको पता है कि इधर वाला अंतर ही होता है, इधर वाली साइड वाला सारा। इसमें 800 तो आ गया, बाकी कितना बच गया 640। अब ये 640 किस पर ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर ये तीसरे साल का जो ब्याज है ये अंतर वाली साइड है, इसका मतलब इस पूरे पर ब्याज मिला है, इतने पर है ना। यहां पर ब्याज आता है ये तो इसका R% होता है 40,000 का, 40,000 का R% जो भी दर होती कितना आता है 400 R। इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, इससे तो R की वैल्यू नहीं है तो ये वैसे भी नहीं आएगा, निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये चाहिए आपको। इसका मतलब इस पर मैंने R% लगाया तो ये आया है, तो ये निकाल दो आप डायरेक्ट इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखो। अब देखो तो ये सवाल खुद करोगे आप, इसको मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा आपको, ठीक है, बता दिया मैंने। पहले साल इसमें दिया है R%, फिर 10%, तीसरे साल में 20%। लेकिन आप अगर पहले ही R% लगाओगे ना, यहां पर बनाओगे तो सवाल आपका उलझ जाएगा, आपसे होगा नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने एक पॉइंट बताया था इस प्रकार के सवाल शुरू करते ही कि जब भी आपको R%, 10%, 20% हो, आप इनमें से जो आपको रकम निकल सकता है ना ब्याज वो निकाल लो पहले। आप 10% ले लो, फिर 20 ले लो, फिर R% ले लो। मतलब जो नहीं निकल पा रहा है उसको लास्ट में ले जाओ। कहां ले जाओ, लास्ट में ले जाओ। जो अभी सवाल किया इसमें तो दिया हुआ था आपको, तो आपने इसके अकॉर्डिंग कर लिया। देखो 10, 20 और R%, तो ये पीछे सबसे लास्ट में था, इसमें आपको पहले ही दे दिया। तो अगर पहले दे दिया, अगर आप इसको निकालने बैठ गए इसके तरीके से तो आपका सवाल नहीं होगा। तो आपको पहले क्या करना है 10%, 20%, फिर ये R% लेके जाओ। बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर 10% आएगा इसका 6,000, 20% आएगा इसका 12,000 रुपये, तो इसका कितना आएगा 1,200 रुपये, क्योंकि 6,000 का 20%, इस 6,000 पर 20% ब्याज लगेगा ना, 1,200 रुपये आ गया, 6 दूनी 1,200। अब देखो दोस्तों, देखो अंतर कितना है टोटल 3120। अब यहां पर तो ब्याज आना था 60,000 का R%, तो 600 R आता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने निकालना। यहां पर अंतर कितना है टोटल 3120, अभी तक आया कितना है 1,200, कितना बच गया 2091, मतलब 1920। इसका मतलब ये 1920 रुपए किस पर ब्याज लगा है। आप बोलो सर इस तीसरे साल के लिए 600 का जो ब्याज, 60,000 का ब्याज लगना था वो तो यहाँ आना था, लेकिन ये तो जरूरत ही नहीं है। अब ये ब्याज आया, ये किस पर आया, इस पार्ट पे जो ब्याज पर ब्याज मिला है वही तो अंतर होता है, ठीक है ना। ये 12,000 है, तो इसका 12 और 6 18,000, 18 और 19,200 का R% लगाओ तो कितना आना चाहिए 1920 आना चाहिए, बस इसका R% लगा दीजिए, आना चाहिए। आपने लगा दिया, इसको सोल्व करो, ये कितना आ गया 10, तो इसका मतलब R की वैल्यू आ गई 10%। ओके दोस्तों, चलिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल से सवाल है दोस्तों, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देखो नेक्स्ट क्या है, इसको चलिए करवा ही देता हूं। देखो ये सवाल दोस्तों थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखा है पहले, तो आप इसमें बहुत ही आराम से इस सवाल को कर लोगे। देखो दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सवाल में आपको दर नहीं दी। क्या नहीं दी, दर नहीं दी। जिस सवाल में दर ना दे वो सवाल थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा।
दर को आपको मैंने बताया है 1/a इंटू 100%। जब भी आपको दर ना दी हो तो आप इस प्रकार मान लिया करो। आप जैसे मान लो 10% है या कितनी है 5% है, 10 है, 1/10 इसको सोल्व करके आ गया, इसका मतलब ऊपर तो 1 आया, नीचे ये इसको a मान लिया। अगर 3 साल के लिए तो आप इसको मूलधन कितना मानोगे, a की क्यूब। 2 साल है तो a स्क्वायर। तो ये आपके पास ये आ गया चीज। अब आपके पास दर नहीं है तो आप इसको मानो। 3 साल के लिए आपको मैंने कल भी बताया था, ये आपने मूलधन मान लिया। मेरे को बताओ इसका 1/a करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर। ये तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों साल का इस पर ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट वो आ गया। दूसरे साल के लिए इसका 1/a करोगे a आएगा, ये कितना आएगा 2a + 1 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, देखो आपको मैंने बताया है कि ये जो भी रकम होती है इसका डबल आता है, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आता है ये भी मैंने बताया हुआ है। कैसे आता है देख लो एक बार और। ये इस पहले साल का a स्क्वायर है, इसका ब्याज इसका 1/a आया, ये 1/a इस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। अब तीसरे साल में जाएंगे, इस पर तो मिल गया a स्क्वायर ब्याज, इस पर मिलेगा a स्क्वायर पर 1/a तो a आ गया, इस पर फिर ब्याज मिलेगा तो a आएगा, फिर ये बच गया। देखो तीसरे साल से पहले ये तीनों चीजों में से तो a का 1/a करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, ये कट जाएगा, 1 आ गया। इसी चीज को मैंने जोड़ के लिख दिया 2a प्लस इसके साथ 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है आपको चीजें। चलो अब ये कितना आ गया 2a और 1 यहां लिखना है तो यहां लिख दो, प्लस लगाना तो प्लस लगा लो, इस प्रकार लिख दो। ओके, तो ये 2a + 1 ये अंतर ही होता है सारा इधर इधर वाला। इस पहली लाइन के अलावा जो भी आएगा वो 3 साल है तो 3 साल का अंतर आ गया, 2 साल तक रखोगे तो इसका अंतर a आ जाएगा। अब देखो इसने लिखा है किसी राशि के 3 साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात, ठीक है। थोड़ा सा डीप सवाल है ये, देखो ध्यान से क्या लिखा है। 3 साल के इसने बोला है कि 3 साल के CI और SI, ठीक है, और 2 साल के CI और SI का अंतर, मतलब 2 साल के CI और SI का अंतर और 3 साल के CI और SI के अंतर का अनुपात, अंतर का अनुपात कितना है, ये अनुपात दे रखा है। इसका मतलब है 3 साल का ये CI SI का अंतर। अब बताओ 3 साल के लिए मेरे पास इसमें से मेरे को निकालना है 3 साल का CI और SI का अंतर, तो कितना होगा। आप बोलोगे सर इस पहली लाइन के अलावा ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये पूरा CI होता है, इसमें से ये हटा देंगे SI तो ये सिंपल इंटरेस्ट और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बच जाएगा CI - SI। कितने साल के लिए, देखो 1 2 3, तीसरे साल का भी शामिल है तो 3 साल का, तो कितना हो गया 3 साल का अंतर है 2a + a + 1, तो 3a + 1, ये आ गया 3a + 1 अपॉन 2 साल का अंतर कितना आएगा, ये a आ गया, देखो ये रहा। अरे आपको बताया है, देखो a स्क्वायर और ये a, ये 1 साल ये 2 साल। बताओ 2 साल के लिए अंतर कितना आएगा, ये तो अंतर है डिफरेंस। 3 साल के लिए ये पूरा अंतर हो गया, है ना, इस प्रकार। अब देखो अब इसमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू दी है 3 साल के लिए 61 और ये कितनी आ गई 20। अब इनको मैंने आपको कल बोला था इनको काटना है जहां तक कटते हो। अगर इस प्रकार की संख्या मत रख लेना कि जहां कटती और आपने ना काटा उसी तक गुणा कर लिया, तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू 20 रखोगे। इसमें 20 रख के देखो, 20 दिया 60 और 1 61 हो रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू 20 सही है। अब a की वैल्यू 20 आ गई, इसका मतलब r की वैल्यू निकालो, तो 1/20 इंटू क्या आ जाएगा 100, a की जगह आपने वैल्यू रख दी, ये कितना आ गया 5%। ओके, तो ये इसका तरीका है करने का। ये तो आपको रट लेना है, जहां पर भी आपको दर ना दिखाई दे तो आप इसको इस प्रकार मान लिया करो 1/a इंटू 100। अपना सवाल सारा का सारा इसके बेस पे सवाल होगा, अपना सवाल बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसमें बस कुछ नहीं दिया, 3 साल का CI और SI का अंतर दिया है कितना 61 मान लो, 2 साल के CI और SI का अंतर दिया है 20, इनका अनुपात है, बस इसको शो करना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, 40,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के CI और SI का अंतर बताना है। दोस्तों 20% है, इसका मतलब हो गया 1/5। 4 साल है तो 5 की पावर 4 कर लो इसको, 5 की पावर 4 कितना आएगा 625। पहला साल 1/5 करोगे 125 आएगा, दूसरे साल में 1/5 करोगे 125, दूसरे साल में इस पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर कितना आएगा, इसका तो 125 मिल गया, इस पर कितना मिलेगा 1/5 25। तीसरे साल में मूलधन पर 125 हो गया, इस पर यहां पर क्या आएगा, आपको पता है 2 रकम है तो इस पर 25 इस पर 25 मिलेगा तो यहाँ 50 हो जाता है।
ओके, यहाँ कितना आएगा 25 का 1/5 5 रुपये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? या आप इसको इतना लंबा करने की बजाय आपको बताया मैंने क्या, यहाँ पर मूलधन पर आपको 125 ब्याज मिल गया, तो इसके अलावा ये तीनों रकम है, इनको जोड़ो 125 125 250 275 275 का 1/5 कर लो, सभी का एक साथ आ जाएगा, 5 5 25 2 5 5 25, मतलब 55 रुपीज आ गए एक साथ। चौथे साल का कितना आएगा बताओ? आप बोलोगे सर 125 रुपये तो आ गया, ये कौन सा मूलधन पर। अब ये ब्याज बच गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 5 रकम, इनको जोड़ो 1 2 3 375 है ना, 25 400 455 हो गया, 455 का 1/5 करो, 5 नहीं 45 5 एकम 5, तो 91 आ गया दोस्तों, 91 आ गया। अब आपको पूछे अंतर 4 साल का, तो अंतर कौन सा होता है? आप बोलोगे सर पहली लाइन के अलावा जो भी ये पार्ट आया ये अंतर होता है CISO का। कितने साल का? ये देखो 4 साल तक है, तो 4 साल का इनको जोड़ दो, 10 और 1 11 14 16 और 1 17, तो 171 आपका डिफरेंस आ गया 4 साल का CI और SI का, CI माइनस SI 4 ईयर का, ये डिफरेंस है। ओके, आपने अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया एक बार, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति 3000 रुपए की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लेता है, वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपए बैंक को लौटा देता है, 3 साल के अंत में वह बैंक को कितना पैसा दे कि उसका सारा बकाया समाप्त हो जाए। देखो दोस्तों, एक सवाल समझ लो, आपको सारा का सारा सवाल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपने मान लो 5000 रुपए उधार लिए किसी से, ओके, मान लो आपका 1 साल का ब्याज बन गया कितना, जैसे मान लो आपका बन गया 100 रुपए, ठीक है, कितना हो जाएगा 51। 1 साल के एंड में जैसे मान लो यहां से आपने 1 साल यहां से 5000 रुपए उधार लिए, आपके 5100 रुपए हो गए ना, यहां पर आपने इसमें से 1000 रुपए दे दिए, कितना बच गया 4000। अगले साल ब्याज लगेगा किस पर? 4000 पर, ठीक है, किस पर? सॉरी 4100 पर। मान लो 4100 रुपए की राशि ब्याज लग के 4100 रुपए की राशि ब्याज लग के अब कितनी होगी? मान लो 4300 रुपए होगी, मैं सपोज कर रहा हूं वैसे ही, ठीक है, 4300 हो गई। अब आपने दूसरे साल के एंड में फिर 1000 रुपए दे दिए, कितने बच गए 3300। तीसरे साल के एंड में जाओगे, मान लो आपका 3300 रुपए की राशि पर ब्याज लगेगा, यहाँ पर जो भी दर होगी, आपका मान लो हो गया 3450 रुपए हो गया। इसने पूछा है कि आप 3 साल के बाद कितनी राशि देके अपना भुगतान चुकता करोगे, तो 3450 दे देंगे। ओके, आपने 1000 रुपए जो मिश्रधन बना उसमें से 1000 घटाया, फिर जो बची राशि इस पर आपको ब्याज लगे, जैसे 10% ब्याज है तो 110/100 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 साल का मिश्रधन आता है, यहाँ भी जो चीज होगी उसमें मिश्रधन आएगा, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को करके देखो क्या अपने कैसे करेंगे। 3000 रुपए की राशि है, 10% की ब्याज दर है, तो 110/100 हो जाएगा 1 साल के एंड में, होगा कि नहीं होगा? यहां से लेके यहां तक, यहां पर आपका 3000 था, कितना हो जाएगा आपका? हो गया दोस्तों 3300 रुपये हो गया 1 साल के एंड में। आपने यहाँ पर 3300 हो गया, 3300 में से 1000 दे दिया आपने, कितना दे दिया 1000 1 साल की बात है। अब कितना बच गया 2300 बच गया ना। अब प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 देता है, तो आपने 2300 दे दिया, फिर नेक्स्ट ईयर आपका 2300 पर ब्याज लगेगा, दर तो वही है 110/100 कर दो, ये मिश्रधन आ गया। तो अब यहाँ से 1000 दे के कितना बच गया 2300 रुपए की राशि पर आपने ब्याज लगाया, तो यहाँ पर राशि कितनी हो जाएगी 10% की दर से, कितनी होगी दोस्तों? 11 33, 11 दूना 22 और 3 25, 25 होगी 30। आपने 2530 रुपए बन गए, आपने 1000 रुपए जमा करवा दिए, इसको कितने बच गए 1530। अब अगले साल आपने 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 1000 दे दिया, इसमें से 1500 बच गया 30। इस पर फिर 10% ब्याज लगेगा, मतलब आपको 110% राशि देनी पड़ेगी। 0 0 0 33 58 और ये 11 और 5 16, इसका मतलब आपको तीसरे साल के एंड में 1683 रुपए देके अपना भुगतान चुकता करना पड़ेगा। क्या बात समझ आएगा? देखो एक बार ब्याज लगा, दूसरी बार इस पर ब्याज लगा, तीसरी बार इस पर लग के, तो ये हो गया आपका मिश्रधन, ठीक है ना। तो ये आपको पूछा है कि तीसरे साल के एंड में आप कितना चुकता करोगे। तो ये तो सवाल बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बस ये भी ऐसा ही है। 4000 रुपए की राशि 120% हो जाएगा, ये मैं 12/10 लिख रहा हूं सीधा। इसमें से आपने कितना हो गया, ये 12 चौके 48 हो गया, 4800 में से आपने 1500 दे दिए, कितना बच गया? आप बोलोगे सर बच गया इसका
3300। तो दूसरे साल के लिए ब्याज कितना लगेगा, 20% की दर से 12/10 फिर हो जाएगा। 0 से 0, 12 3 36, 12 3 36 और 3 39, इसका मतलब 3960। आपने फिर 1500 दे दिए दूसरे साल। 0 6 4 2, 2460 पर फिर एक 12% मतलब 20% मतलब 120/100 मतलब 0 काट दी मैंने। ठीक है, अब तीसरे साल 12 6 72 7 और 12 24 और 7 31 3, 12 24 गलत कर दिया गया, 12 6 72 2, 12 24 और 7 31 3, 12 6 72 7, 12 चौके 48 और 7 55 होता है। ठीक है, 7 और 12 24 और 7 31, 3152 रुपए देख के आपको अपना हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है ये तो दोस्तों। आप किसी से भी उधार लेते हो या देते हो, आप हर साल के एंड में आपने फिक्स कर लिया कि मेरे को एक साल में इतने पैसे आपको देता जाऊंगा, तो जो रकम बच जाएगी उस पर ब्याज लगता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, जैसे आपने लोन लिया बैंक से। ओके, आपने मान लो 1 लाख का लोन ले लिया, आपने 1 साल के बाद या 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद किस्त दोगे ना, या आपने मान लो 1 साल के बाद 10,000 रुपए दे दिए। ओके, बच गया कितना, 90,000। अब 90,000 पर 1 साल के लिए ब्याज लगेगा, मान लो 10% है जो भी है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 110%। कितना हो गया, ये हुआ 99,000 रुपए वापिस। आपने फिर 10,000 रुपए जमा करवा दिया अगले साल, कितना बच गया, 9 8 ये 89,000 बच गए। अब अगले साल फिर 10% की दर से ब्याज मतलब 110/100 है ना, तो जो राशि बच जाएगी उस पर आपका ब्याज लगता है, तो मिश्र धन बनता जाता है। तो जो मिश्र धन होता है उसमें से आपका वो क्या होती है, जो किस्त घटा देते हैं, उसके बाद जो राशि बचती है उस पर फिर ब्याज लगता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस इसमें चलता रहता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, किसी राशि के 3 साल के साधारण ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज 1230 है, तो दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, कैसे देखो, 3 साल का साधारण ब्याज 1800 है, इसका मतलब हुआ, आपको तो पता है सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान होता है। 3 साल का अगर कितना है 1800 है, तो 1 साल का कितना आएगा दोस्तों, आप बोलोगे सर 600 रुपये आएगा। बताओ, क्या आपको सीआई दे दे यहाँ पर 1800 रुपये 3 साल का, तो आप 3 का डिवाइड करके 600 बोलोगे क्या, आप बोलोगे सर नहीं आ सकता। ये ओनली इसमें आता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये ब्याज समान मिलता है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष में, समझ आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में। आपको आपने यहाँ पर पी धनराशि मानते हो आप, है ना, पहले साल का ब्याज आता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 600, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 600, तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 600 आएगा। क्या देखो, 1 2 3 6 1800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन गया क्या, पहला खाना, यही बनाते हैं ना अपने हर बार, आप बोलोगे से सही है। देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, इसका मतलब है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसमें 2 साल का क्या आएगा 1230, तो 2 साल का साधारण ब्याज, तो यहां देखो कितने हैं 600 और 600 1200, बच गया कितना 30 रुपये, तो ये 30 यहां आ गया। अरे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसमें अंतर तो आता ही है, सिंपल इंटरेस्ट तो मूलधन पर लगता है, ये ब्याज पर भी ब्याज लगता है। कहाँ, ये देखो, इसका जो भी आपने निकाला 600 आया, प्रिंसिपल का R%, प्रिंसिपल का R% दूसरे साल भी लगा तो आपके कितना है 600। आपने पहले साल का जो ब्याज आया हुआ था इस पर भी आपने चक्रवृद्धि ब्याज लिया R% की दर से, आपको 30 रुपये ब्याज मिला, है ना, आपको 3 साल का दिया था, इससे ये आ गई तीनों। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, तो ये हो गया 1200 और 30 रुपये बच गया, देखो 1230 था टोटल, तो 30 यहाँ आ गया। मतलब ये 30 रुपये ब्याज किस पर मिला है 600 पर, आपने 600 का R% निकाला, कितना आया 30, 0 से 0, 6 कम 6 6 5 30, इसका मतलब R की वैल्यू आ गई दोस्तों 5%। R की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5%, यही आंसर आना इसका। अब देखो आपने दर निकाल ली 5%, आपको राशि निकालनी है, तो P का 5% बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 600 आएगा। अरे आप हर सवाल करते हो, इस P जो भी मूलधन मानते हो इसका R% करते हो नहीं करते, यहाँ पर आती है, फिर दूसरे साल भी इसका R%, तीसरे साल भी इसका R%, तो ये P का R% 600 है, यहां से काटा तो कितना आ गया 12 120, तो P इक्वल टू आ गया 12,000 रुपये। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों, जिससे मान लो आपने कोई धन माना 2,000 रुपये, ठीक है, आपकी दर कितनी है 10%, पहले साल 2,000 का 10% ब्याज कितना आएगा 200, दूसरे साल 2,000 का 10% ब्याज कितना आएगा 200,
अब ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो 200 का 10% फिर लगेगा तो कितना आएगा 20, ये आता है अपने। आपको इसका ये P दी हुई थी, P का 10% बराबर 200, ये लिख सकते हैं अपने, इस प्रकार इसका आ गया धन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, किसी राशि के पहले वर्ष का ब्याज इतना, दूसरे वर्ष का इतना, 336, तो दर और राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और CI और SI क्या होता है, बराबर होता है, आपको भी पता है, क्योंकि इसमें मूलधन पर ब्याज लगता है इसलिए दोनों बराबर होते हैं। और वैसे भी देखो दोस्तों, अब देखो मैंने आपको बताया था शुरू में कॉन्सेप्ट कि 2 साल का नहीं, सेकंड ईयर का CI कितना है, मान लो जो भी है 336 है, आपको दे दिया थर्ड ईयर का CI, मान लो जो भी आएगा यहाँ पे, तो इस ब्याज पर ब्याज लग के यहाँ पर ये राशि बड़ी आएगी। एक तो मैंने आपको बोला कि 2 ईयर का मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक मैं बोलूं सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर दोनों सेम ही चीज है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों। कैसे, देखो मैं यहां पर लिखता हूं 10% की दर से, आपने 1000 रुपए इसको माना, कितना आएगा 100, ये आ गया 10, ठीक है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, तीसरा साल 100, ये कितना आएगा 10 दुआ 20, और ये कितना आएगा 10 से कम, 10 का 10% 1, ठीक है। अब इसको देखो दोस्तों, मैं यहां लिखता हूं 2 साल का, देखो आपने इसको लिखा, ये तो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा तीनों को जोड़ोगे तो, इसके अलावा ये बढ़ेगा इनका दोनों का अंतर 3 साल का। अगर 2 साल तक रखोगे तो 2 साल का अंतर तो 10 रुपए ही आएगा, क्योंकि पहले दूसरे साल में अंतर कितना आएगा 10 ही, क्योंकि ठीक है टोटल। अब देखो दोस्तों, मैं बोलूं पहले साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 100 रुपए ही है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है पहले साल के लिए, दोनों बराबर ही आता है। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, सेकंड ईयर का, ओनली सेकंड ईयर, तो आप इस प्रकार जोड़ोगे 100 और 10 कितना आ गया 110, है ना। तो अगर मैं बोलूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे सर 2 साल में तो पहले साल दूसरे साल का टोटल ब्याज कितना आ गया, दोनों को जोड़ो, ये दोनों को ऐड होगा तब आएगा 100 200 210, तो 2 साल का CI कितना आएगा 210, सेकंड ईयर का CI कितना है 110 आया। अब देखो फर्क आ गया ना। मैं बोलूं तीसरे साल का ब्याज कितना है 121 हो जाएगा, और मैं बोलूं 3 साल का CI कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर सभी को जोड़ो, इस पूरे को कितना आएगा, देखो 100 200 330 331, ये फर्क है दोस्तों। और थर्ड ईयर का कितना है, ओनली 121 है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का ओनली, ये थर्ड ईयर का। अगर 2 साल का बोले तो ये पूरा ऐड होगा, क्योंकि 2 साल में पहले साल का भी आएगा और दूसरे साल का आएगा। क्या बात समझ आएगा सभी को, ठीक है ना। अब अपने पास आएगा ना इस प्रकार के सवाल आएंगे कि ये बोलता है कि फर्स्ट ईयर का ब्याज है और सेकंड ईयर का ब्याज 110 है, तो दर बताओ। तो आप बोलोगे सर 10 रुपए ब्याज मिला है, इस ब्याज पर ब्याज मिला है तभी तो 110 हुआ है। अरे हर साल सेम ब्याज मिलता जाता तो क्या अंतर आता क्या ब्याज में, दोनों में, आपको तो CI ऐसा ही बनता फिर सारा। अब अंतर किसके कारण आएगा, ये अब ये तो इसके लिए भी सेम है, 100 आया इस पे 10%, इस पर भी 100 1000 का 10% 100 आया, इस पे भी 100 आया, लेकिन ये अंतर आया है 2 साल का, मान लो CI और SI किस लिए आया है, इस ब्याज पर ब्याज मिला है, ये यहाँ पे अंतर आया है, ये किस पर, इस पूरे ब्याज पर ब्याज मिला है, ये ब्याज है दोस्तों, ये ब्याज है इंटरेस्ट, ये है मूलधन। तो मूलधन का तो यहाँ लिख दिया आपने, जो अंतर आया है वो किसके कारण, इसके कारण आया है ना। अब इसके कारण देखो, पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगेगा तो दूसरे साल में 2 लगातार वर्षों में अंतर आएगा, इसमें 100 रुपये आया तो इसमें 10 रुपये आया, किसके कारण आया, इस 100 के कारण आया 10 रुपये, मतलब ये 10 रुपये बढ़े इस 100 रुपये पर। अगले साल में देखो इसमें कितने बढ़े हैं, 11 रुपये बढ़े हैं, तो ये 11 रुपये किसके कारण बढ़े हैं दोस्तों, आप बोलोगे सर 2 लगातार वर्षों में यहां पर भी ये 10 रुपये आना था, लेकिन ये 21 रुपये बढ़ गया। 21 क्यों आया, क्योंकि देखो इसके ऊपर ब्याज लगाइए, दूसरे साल पर जो ब्याज मिला है इस पर R% लगा है, इसका R% की दर से, है ना। 110 का R% करोगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा 11 रुपये, इसका मतलब इसको काटो 0, इसका मतलब ये आ जाएगा 10, ठीक है ना, 10% आ गई, मतलब 10% की दर से आपको ब्याज लगा है, तो इसलिए 121 हो गया। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतनी बात ये समझ में आई होगी।
अगर नहीं आई है तो ये क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, ये जो दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगी। कहता है पहले वर्ष का ब्याज आपको दिया हुआ है दोस्तों 3 साल 320 फर्स्ट ईयर सीआई। सेकंड ईयर सीआई दिया हुआ है कितना 336। देखो पहले साल का ब्याज आपको 320 मिला, दूसरे साल भी 320 ही मिलता, लेकिन ये 336 रुपए बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? 36 नहीं सॉरी 16 रुपए बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि इस साल पर ब्याज लग के इसमें बढ़े हैं। जो पहले साल का ब्याज है उस पर ब्याज लगे कितना 16 रुपए, ठीक है ना। तो 320 का R% की दर से कितना रुपये ब्याज मिला 16। इसको काट दो, 16 दूना 32, 2 से इसको काटा 5, इसका मतलब R की वैल्यू आ गई 5%। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 रुपए ब्याज मिला किस पर 320 पर, गुना में 100 में से कितना होगा, इसको काटोगे तो भी कितना आएगा 5%। ओके दोस्तों, अब 320 का देखो 320 पहले साल का है, तो आपने P का R% मतलब 5% ब्याज मिला आपको 320 रुपए। अब इसको काटा पीटी में जाओगे 5 के 30 5 के 20, तो ये कितना आ गया 6400 रुपये आपका मूलधन आ गया। तो ये राशि पूछी थी, ये भी आ गई आपकी। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये देखो ये आपको दिया है सेकंड ईयर का सीआई, ठीक है 220। आपको बोला थर्ड ईयर सीआई कितना 242। आपको पता है 2 लगातार वर्षों में मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट करवाया था, पहले दिन से ही वही चीज लगानी, वही सवाल है इसके। कितना रुपए ब्याज है 22 रुपए ब्याज मिला आपको, ठीक है। तो आपको इस 220 पर कितना 22 रुपए ब्याज मिला है, सॉरी R% लगाओ, इसका R% की दर से कितना ब्याज मिला है 22 रुपए। इसको काटो, ये इससे कट गया, R की वैल्यू आ गई 10%। ओके, तो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट करवाया था nth वर्ष का सीआई, n+1 मतलब वर्ष का सीआई, ठीक है। कितना है इतना है, इसको 1 साल का अंतर है, तो आप इस पर ब्याज लगाओगे ना, जो यहाँ पर P आएगा, P का R% बराबर, यहां पर आप देख लोगे इंटरेस्ट आएगा, वो इसके इक्वल रख देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए किसी राशि के दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के क्रम से इतने और इतने हैं। दूसरे साल का 210, ठीक है, तीसरे वर्ष का कितने 210.5। अब देखो इससे कितने रुपए बढ़े हैं एक साल में, आप बोलोगे सर 10.5 रुपए बढ़े हैं। ये किस पर बढ़े होंगे, इस पर 210 पर ब्याज लगा होगा, गुणा में 100 में से बताओ कितना, पॉइंट आया 10 आ गया, 20 21 से काटा 5, इसका मतलब 5% आपकी आ गई दर। ओके, 5% क्या आ गई दोस्तों आपकी दर आ गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपको इसमें दर तो निकाल लिया आपने, राशि निकालनी कैसे करोगे। देखो आपको यहाँ पर 2 साल का दिया था, 2 ईयर का, सॉरी 2 का नहीं सेकंड ईयर का दिया हुआ था, ठीक है, सेकंड ईयर सीआई 210। अब इसके इक्वल लेके जाना है, या मेरे को थर्ड ईयर के इक्वल लेके जाओ, थर्ड ईयर सीआई के, ठीक है। इसमें जाने के लिए एक स्टेप फालतू करना पड़ेगा, इसमें जाने के लिए कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 में जाओगे तो पहले 2 बार आएगा, है ना, पहले से दूसरे में, तीसरे तो बाद में आएगा, तो पहले इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करो, ये मूलधन है, मूलधन का आपको देखो इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से समझो। आपने कोई भी राशि यहां पर उधार ली थी, 5000 रुपए ली, मान आपने 10% ब्याज लगाया, कितना आएगा 5500, इसका बन गया मूलधन मिश्रधन। अब अगले साल आपको ओनली सेकंड ईयर का ब्याज चाहिए, अगर आप 5500 का 110% निकालने का मतलब हो गया दोस्तों क्या आ गया, इसका अमाउंट आएगा, मतलब ये मिश्रधन आएगा, ये मूलधन माना तो ये मिश्रधन आएगा, है ना, मिश्रधन आएगा। लेकिन इसने आपको सेकंड ईयर का ब्याज है, तो आप सेकंड ईयर का ओनली ब्याज निकालो दूसरे साल का, तो इसका तो 10% ही निकालोगे, ये आ गया 550। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। तो आपको इसके इक्वल करना है, इसको कैसे लेके जाओगे, आपने क्या किया 5000 का 110% निकाला, ये 1 साल के एंड में, मतलब दूसरे साल के लिए ये क्या बन गया, मूलधन बन गया। इस मूलधन का मेरे को 10% निकालना है, तो वो इसके किसके इक्वल आ जाएगा, ब्याज सेकंड ईयर के ओनली। देखो पहला साल है, तो ये दूसरा साल शुरू हुआ, तो दूसरे साल के लिए आपने दर क्या लगाई 10%, तो ये दूसरे साल का ओनली दूसरे साल का ब्याज आएगा 550। समझ में आ गई क्या सभी को। अगर मेरे को तीसरे साल के आगे जाना होता तो मैं 2 साल का मिश्रधन निकालता, 2 साल का क्या निकालता मिश्रधन, और आगे वाले तीसरे साल का ओनली तीसरे का चाहिए तो तीसरे का 10% निकालता, ठीक है ना। वो आगे सवाल आएगा और मैं आपको समझा दूंगा। आप क्या करो, P का
110/100 या 11/10 कर दो, क्योंकि 10% आई है ना, सॉरी 11/10 नहीं, ये आई है दोस्तों आपकी 21/20 कर दो। 105/100 करोगे, इसको काटोगे तो ये आएगा 5% का मतलब बताया ना। एक साल दूसरे साल का ब्याज चाहिए, तो ये तो एक साल का मिश्र धन आ गया, तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, तो ये इसका प्रिंसिपल निकाल दो, कितना 1/20। ये किसके इक्वल आएगा 210 के, ठीक है ना। देखो सेकंड ईयर का निकालना है तो एक साल का मिश्र धन और दूसरे साल का ओनली ब्याज, ये इंटरेस्ट है ओनली, देखो 5%। अगर मेरे को तीसरे साल का निकालना तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 2 साल का तीसरे साल का बराबर करना होता तो मैं इसका 1/20 ये करता, इसके बराबर आता, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 21 को किया 10, तो ये 2 2 4, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको आप देखो 50, 51 और 52 दे दिया, लेकिन आपको पता है 2 लगातार वर्ष है, इसका मतलब पीछे वाला वर्ष होगा ना, प्रीवियस ईयर होगा, जो जैसे 51वां वर्ष है ये, तो 52वें वर्ष में क्या होगा, जो इस पर ब्याज आया है इस पर ब्याज फिर लगेगा यहाँ पर, तो जो अंतर आएगा इसके कारण ही आएगा, समझ आएगी ना। तो यहाँ पर 242 रुपये ब्याज मिला आपको, कितना 242, यहाँ से 266 पॉइंट कितना हो गया 20, इसका मतलब एक साल में आपके 242 से 266 हो गए, मतलब कितना ब्याज लगा आपका, ये देख लो इसको 4, और ये कितना आ गया 2, 24.2 बटे कितना आ गया 242, और गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है, 0 आ गया, इसको उठाया तो ये 10 से इसको काटा, ये 10, इसका मतलब 10% आपकी दर आ गई। ये तो कर लोगे ना, ये तो आ गया आपकी रेट परसेंट। अब आपको इसका पूछे राशि बताओ, अब इसने पूछा ही नहीं है, पहली बात तो ये है, आप इसकी राशि भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी दर निकालनी थी, आपने दर निकाल ली है। बाकी इसकी राशि निकालनी हो तो आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, आप देखो आपको कितने साल 51वें साल का दिया हुआ है 51th ईयर का, आप 50 साल का मिश्र धन निकाल लो, 51वें साल का इसका उतना 8% निकाल दोगे, तो P का कितना परसेंट है 10% है, तो 11/10 की पावर कितनी 50 साल, 51वें साल का दिया हुआ है ये, तो 51वें साल का कर दो कितना 10%, 1/10, तो इस किसके बराबर होगा 242 के। बस आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट लगता है, इसको सोल्व आपसे कोई नहीं करवाएगा, इसने तो देखो पूछा ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसको बता दिया, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है दोस्तों क्या, 20% वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 2 वर्ष का CI 1320 है, तो 2 साल का SI ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको सवाल को अपने दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए आपको मैं चलो इसको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको करके देखना, अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया है, नहीं तो इसको कल अपने करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।